मेरी शाम आते हैं जब कोई नहीं आता। मेरी शाम आते हैं दुख मेरे दुख के दिन में बड़ा काम आते हैं जब कोई नहीं आता। मेरे शाम आते हैं मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखाती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और को ही है मुझको दार कर नहीं पड़ती। किसी और है मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ के आते हैं। मेरे जब कोई न आते तो मेरी शाम आते हैं। कोई याद करे उसका दुख हल्का हो जाए। दुख जो को याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे उसका वो उसका बन जाए। वो बिना बोल दुख का पहचान जाते हैं। वो बिना बोले दुख का पहचान जाते हैं। मेरे श्याम आते हैं मेरे श्याम आते हैं। वो इतना बड़ा होकर भी दुखियों से प्यार करे। वो इतने बड़ा होकर भी दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं। हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं। मेरे दुख के दिन में बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। दुख के दिनों में बड़ा काम आते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको अध्ययन हुँदैछ। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व मध्य र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर अहिले यहाँ 28 आदि नरकका वर्णन चल्दैछन्। अघि 171 अध्यायसम्म, अब 172 अध्याय र श्लोकसम्म। अब 172 श्लोकदेखि अहिले पूर्व भागको अध्याय 2 को शिवपुरका वर्णनको उसमा यहाँ बताउनु हुँदैछ। उन अधर्म से पैदा हुए 172 श्लोकदेखि अधर्म से पैदा हुए नरकको नाम यहाँ भन्नुहुन्छ। अंधः तामह ताम्रिसिता आदि से उनमें रोरप नाम का नरक सबसे पहले है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 28 मध्ये सबसे पहिला नरक भनेको रोरभ नर नाम गरेको नरक छन् अरे। जो मान कष्टपूर्ण इसे नरक के नीचे एक दूसरे शीत और तप नाम का नरक आ जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ शीतल और उष्ण दोनों ही कष्टपूर्ण है। तीसरा कामसूत्र नाम का नरक है जो अनेकों प्रकार के महासर्पों से युक्त स्मरण किया गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो सत्य कुरा लेखेको है। यो छ र यहाँ पुस्तकमा शास्त्रमा वर्णित छन्। यो नभएर यसै यो झुटो कुरा यहाँ लेखिएको छैनन्। यहाँ भन्नुहुन्छ जहाँ अति यहाँ कष्टपूर्ण 30 कालसूत्र, तीसरा कालसूत्र। अब 2 नम्बर 3 नम्बरको कालसूत्र नाम गरेको नाम अनेकों प्रकारका महासर्पों से युक्त स्मरण किया गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अप्रतिष्ठित नामका चौथा नरक हेर्नुहोस् है।
चौथा नरकमा ये है तथा पांचवें अभिची नाम का नरक है, उनमें लोह पुष्ट नाम का छठा नरक है, और वो सातवें नरक अविध्य नरक है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। घोर होने के कारण अर्थात सबसे अधिक कष्टपूर्ण होने के कारण नरक को घोर कहा जाता गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उष्ण का नाम का नरक जलाने वाला कहा गया है, वहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। सीता नाम का अत्यंत शीतलता युक्त है, वहाँ दारुण शीता से मनुष्य को भारी कष्ट होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद नीचे अतापक वाला नरक है, जो अत्यायुण है तथा अधम नरक है। कालसूत्र नरक अत्यंत कठोर कष्ट वाले नरक है, वहाँ सर्पों का काटने वाला नरक कहा गया है। अर्थात वहाँ पर सर्प ही सर्प है जो मनुष्य को भारी कष्ट देते हैं। अप्रीतिष्ठ नाम का नरक का कोई स्थिति नहीं है, उसी नरक में मनुष्य ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसमें मनुष्य सदा घूमता रहता है, वही एक भंवरे के समान है। अभिची नाम का नरक में बहुत असी दारुण है, क्योंकि उसमें मनुष्य को यंत्र द्वारा पीड़ित किया जाता है। उसमें भी अधिक दारुण लोह पुष्ट नाम का नरक है, उसमें मनुष्य के कर्मों का फल मिलता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सातवें अविध्य नाम का नरक है, भूत शरीर वाले अर्थात जिसका शरीर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पीड़ा, बंधन, बद और अंग असंग आदि इतने कठोर दंड दिए जाते हैं जिनका की कोई उपाय नहीं है। जो लोक ऊपर और नीचे स्थिति और सर्वत्र प्रकाश रहते, उन सब घोर अंधकार व्याप्त उसी सभी नरक में मनुष्य को अधर्म करने के कारण दुखों का उस उत्सर्ग अर्थात अधर्म करने वाले मनुष्य को इतना कष्ट दिया जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। विशेष रूप से ऊपर के दो लोक अन्य लोक के समान होते हुए भी बहुत ही दारुण अंधकार से आवृत होते हैं। जैसे किसी घोर के घर में किसी वस्तु के ढेर भर दिया जाते वस्तुएं कबाड़े के रूप में भी भर दिया जाती है भनेर यहाँ बताउनु। उसी तरह से नरकों में लोगों को ठेल दिया जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इन नरकों में अपने अपने कर्मों को द्वारा शीघ्र ही पहुँचते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पहुँचाते हैं और कर्मों के भोग भोगते तथा उन नरकों को दुख की पराकाष्ठा होती है। कठोर दुख दिए जाते हैं। उन नरकों में व्यतीतों को असंख्य यातना दी जाती है, वही उन्हें नरकों में है। नरकों में है नरकों में है मनुष्य दुष्कर्म कठोर दुख दिया जाते, उन्हीं नरक व्यक्ति को असंख्य यातना दी जाती है। उन्हीं नरकों में मनुष्य अपने दुष्कर्म को फल अनुभव करते हुए कर्म के क्षीण हो जाने पर, कर्मों से शेष रह जाने पर अत्यंत पुनः तर्कीय योनि में उत्पन्न होती है भनेर यहाँ बताउनु हो भयो। ऊपर रहने वाला देवता और नीचे रहने वाला नरक या मानव सभी अपने किए गए धर्म और अधर्म के कारण शीघ्र ही शरीर धारण करते। इसी शरीर धारण करने के लिए वो स्वयं जिम्मेवार है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो कर्मले आफूले नै दुःख पाउनु सुख पाउनुको कारण त्यो आफैमाथि छ अरे, हामी आफै जिम्मेवारी अरे। हामीले कस्तो कर्म गर्यौँ त्यही अनुसारले हामीलाई यो मिल्दछ अरे। यहाँ हाम्रो त्यो दुःख सुख भन्ने कुरा आफै जिम्मेवारी हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्हें जो कर्म किया है उसी अनुसार फल भोगने के लिए वो ही शरीर धारण करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवता लोग अधोभाग में नीचे को मुख करके लटकते हुए प्राणियों को देखते हैं। इसी प्रकार वो नरकवासी नरकिया भी सभी देवताओं के नीचे मुख करके लटकते हुए देखते हैं। उन्हें उन दोनों लोक में अग्र भाग निम्न भाग का कोई भेद नहीं। उनकी धारण स्थिति स्वभावतः सम्मान, इसीलिए उन लोकों में अलोक में ऊर्ध्व मानव
और अधोभाव नहीं है। इसी प्रकार लोका लोका की ये स्वाभाविक संज्ञा प्रवृत्ति होती। इसके बाद वायु की इसी बातों को सुनकर यज्ञ करने वाला ब्राह्मणों ने फिर पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे वायु देव, लोकों अलोक में निवास करने वाला जितने प्राणी इसी संसार में समरण करते हुए उनका संख्या और परिसंख्या क्या है, इसी सब हमें कृपा बताइए। ऋषियों के उस वचन को सुनकर वायुदेव से वाक्य बोले। परस्मेद मार्स या आत्मानेन पद होना चाहिए था, परंतु छंद भंग होने के कारण पर में पद किया गया है। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वायुदेव भन्नुहुन्छ कि हे ऋषियों, उन सबकी संख्या दिव्य ज्ञान दृष्टि से नहीं जाने जा सकती। उनकी संख्या अनध्य अर्थात ध्यान नहीं किया जा सकता तथा गण्य है। आंखों में गिनती करके भी विद्वान लोग अंत तक नहीं जान सकते। अतः ध्यान करने से भी नहीं जानने योग्य अर्थात अनुभव न करने योग्य ये प्रश्न का जिसका उत्तर समान नहीं है। ब्रह्मा ने इसी विषय की संख्या द्वारा जो जाना है उसी सुनिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी संसार में स्थानभरों में मिट्टी पत्थर आदि की संख्या है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके हजारवें भाग पृथ्वी का पर पैदा होने वाला कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी आदि है, जो समसिक जड़ छिड़काव वर्षा आदि से पैदा होते हैं। अतः उन वर्षा आदि के जल छिड़काव से पैदा होने वाला जीवों का हजारों भाग से जल रहने वाला मत्स्य आदि मकर आदि अनेकों प्रकार का जीव इसी बात को निश्चित रूप से सही मानते हैं कि फिर जल जंतु का हजारवें भाग पंछियों को समझना चाहिए। वो लोका में सब और व्यतीत है। उसी पंछियों में हजारों भाग पशु का जानना चाहिए, जो कि चारों पैर वाले तथा सभी जगहों पाए जाते हैं। चार पैर वाले पशु को हजारों भाग दो पैर वाले मनुष्य के तथा उन्हें मनुष्य को हजारों भाग धार्मिक मनुष्य के ही। उन धार्मिक मनुष्य के हजारवें भाग के मनुष्य की स्वर्ग के जाने वाले, जो स्वर्ग में धार्मिका को हजारों भाग है भनेर यहाँ बताउनु। तथा उन स्वर्गगामी पुरुष के हजारों भाग लोगों को मोक्ष प्राप्त करते हैं। अर्थात स्वर्ग में जाने वाला 1000 में से केवल एक व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ पनि बताउनु भयो। वो स्वर्ग में जा चुके हैं, वही सभी कुछ असत कार्य करते हैं, तब पुनः निम्न लोक में आते हैं। त्यहाँ स्वर्गमा गएर पनि त्यस्तो वहाँ असत कार्य गरिन्छ अरे। त्यही कारण मान्छे फेरि पुनः यही लोकमा आउँछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। परन्तु यदि स्वर्ग में भी धार्मिक कार्य करते हैं तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। त्यहाँ गएर पनि धर्म कार्य गरे भने चाहिँ त्यहाँबाट सिधै मोक्ष भनेको भगवानको पास जान्छन् अरे। भगवानको पास गएपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन भन्ने कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब स्वर्ग त भगवानको लोक होइन, स्वर्ग भनेको त देवताहरूको लोक हो। त्यहाँ देवताहरूकोमा पनि लोकमा नि गएर हामीले असत कर्म यदि गऱ्यौँ भने हामी फेरि पृथ्वी तलमा यो मृत्यु लोकमा फेरि जन्मेर आउनु पर्यो। तर त्यहाँ सत्कर्म गरियो त्यहाँ पनि भने चाहिँ भगवानको पासमा जानु पाइन्छ अरे। यहाँ भन्नुहुन्छ मोक्ष प्राप्त करते स्वर्ग में जा चुके वो सभी कुछ असत्य कार्य करने से पुनः निम्न लोक में आते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। परंतु अब यहाँ के भने, परंतु यदि स्वर्ग में भी धार्मिक कार्य करते हैं तो तब उनके मोक्ष प्राप्ति होती है। वो मोक्ष भी 1000 स्वर्गवासियों में से एक ही को मिल पाते हैं भनेर यहाँ 1000 मध्ये एउटा को त्यसरी प्राप्ति हजारों स्वर्गवासियों से एक ही को मिल पाते हैं। जो पापात्मा मनुष्य धर्म से विशेष देश रखने वाले के कारण मर जाते हैं, वही घोर
अंधकार पूर्ण रोरब नरक में गिरते हैं और वही जमा देने वाला ठंडक शीत और जला देने वाले गर्मी को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हुन यातनाओं स्थानों में पहुँचकर वो असहनीय वेदना को कटुता को चुपचाप स्तब्ध होकर सहन करते हैं। रोरब नाम का रोरब नरक बहुत ही उष्ण तेजमय और घोर रसात्मक समझना चाहिए। उसके बाद अंधा मिश्रित नरक में उसे भी अधिक शीतलता युक्त है अथा इसी प्रकार निष्क्रिय वो कहना होगा कि बहुत कम ही ऐसे धार्मिक लोग होते हैं जो स्वर्ग में जा पाते हैं। इसी प्रकार ये संख्या इधर स्वयंभू ब्रह्मा ने निश्चित की है। ये संख्या मनुष्य द्वारा गणना आदि द्वारा नहीं बता जा सकती। अतः ये ब्रह्मा ही संख्या है, मानुषी नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान वायुदेव, अपने महजन तप सत्य भूत भविष्य भुआ और सातों लोकों की स्थिति का एक के बाद एक बतलाई है। उन सब लोकों में एक के बाद दूसरे क्या अंतर है, हमारा आप हम बतलाइए है। उन ऊर्ध्वरेता ऋषियों के वचन को सुनकर त्वष्टा वायु का तत्व की बात बोले। वायुदेव ने कहा, ऋषियों ने प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला योगी लोग योग से हो और तर्क द्वारा व्यक्ति उसी व्यक्त को देखते हैं। वो सब अपनी इंद्रियों को वश में करके ध्यान द्वारा तपस्या द्वारा अपने विनाश को भी देख सकते हैं। और ऋभु सनत कुमार आदि प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रखने वाला शुद्ध बुद्ध वाले शोक विहीन रजोगुण रहित श्रेष्ठ संत जो कि ब्रह्मा ही है भनेर यहाँ तथा जो विनाश रहित प्रतिम युक्त प्रीति संयुक्त योगी ब्रह्मा में ही स्थिति है तथा वो ही बालखिल्यादि महान ऐश्वर्यशाली महर्षि जो कि कहे गए हैं। मैंने यही वहाँ उन ब्रह्मा का सानिध्य करते हुए उसे है मैंने देखा है। अतः वही कहे कि वही ईश्वर का घर सत्य पुरुष को कृतार्थ न करने वाले के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो ईश्वर परमाणु के समान अति सूक्ष्म होने केवल महिषी पुरुष को भावनाओं द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। भनेर यहाँ बताउनु। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तप सत्य क्षमा धैर्य देखने वाले गुण आत्मा में अधिष्ठित होने वाला गुण तथा कभी नाश अथवा हास न होने वाला गुण उसी शंकर में स्थिति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब विभूतवत्ता अर्थात विभू होने के कारण वो शंकर सर्व समर्थमय है भनेर यहाँ बताउनु। अतः उनकी सर्व सामर्थ्यता के कारण उन ब्रह्मा की कृपा से योगी लोग सदैव रहते ही वही प्रभु ब्रह्मा ने लौकिक शरीर को धारण करे समय का पुरुष की सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। उन शंकर का स्थान चिन्ह मात्र है अर्थात उनके जीव आत्मा ही रह कहते हैं। उनका स्थान माया और सबसे परे है। वो स्थान कभी घटने अब न बढ़ने वाला तथा नष्ट होने वाला नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा अक्षुब्ध निश्चित एवं समस्त विपत्तियों का सम्मान करने योग्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके घर में पहुंचकर मनुष्य कोई भी विपत्ति नहीं हो सकती। स्वयं माया पैदा करने वाला महेश्वर माया से आवृत होकर स्थिति रहते हैं। उसी स्थान पर देवताओं का उपसंहार होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही उनके घर का प्रभाव है। वायुदेव ऋषियों से बोले कि अब वर्णन करते हुए मुझके उनके घर का प्रमाण पूर्वक से लेकर विस्तार पूर्वक सुनिए भनेर यहाँ वायुदेवले अब फेरि अरू ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। इसी भूलोका में ब्रह्मा लोका का अंतर 13 करोड़ 15 लाख यो भूलोक भनेको यो पृथ्वी 13 करोड़ 15 लाख योजन कहा जाता है। उसी ब्रह्मा लोका से भी ऊपर तक ब्रह्मांड अंश
ब्रह्मांड का अंश है, वहाँ 1,50,00,000 योजन सुना जाता है। इसके ऊपर किसी भी गति नहीं है। उसी महेश्वर के प्रकृति के वो नित्य सदा रहने वाला अर्थात अपरिसंज्ञात है, अर्थात उसमें सब और से अच्छी तरह कोई जान नहीं सकता, क्योंकि उसी का कितना लंबा है, कितना चौड़ा, कितना मोटा, और क्योंकि वो परस्पर गुणों का अर्चित है तथा प्रसवधर्मी का, अर्थात उसमें सब कुछ पैदा हुआ है। ये सब उसकी प्रकृति का प्रकृति कही गई है। जिसी प्रकृति के वो ब्रह्मा नामधारी संसार को बनाने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा का प्रादुर्भाव होते हैं। इसी क्षेत्रज्ञ को ही ब्रह्मा नाम दिया गया, जिसे आत्मा कहा जाते हैं। मैंने यहाँ बताओ भाइयों। हे नाथ नारायण वासुदेवम, उनमें ही प्रकृतिमय सूक्ष्म अधिष्ठातकमा अनस्वर अनुत्पादा परमाणु स्वरूप अक्षय अर्थकर्य परिसय अमूर्ति स्वरूप मूर्तिमान परम धाम परमेश्वर विराजमान रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही प्रादुर्भाव तिरोभाव स्थिति और अनुग्रह स्वरूप परमाणु परमेश्वर विधि अन्य किसी की तुलना करने योग्य नहीं है। अर्थात वह परमेश्वर सृष्टि की रचना करते हैं, प्रलय करते हैं, वहाँ पालन करते हैं, अर्थात प्रलय के बाद अनुग्रह करने पुनः सृष्टि करते हैं वर्ण करता है वर्ण यहाँ बताउनु। अतः वो प्रादुर्भाव तिरोभाव स्थिति है, अतः अनुग्रह चारों स्वरूप वाला है भनेर यहाँ भन्नुभयो। वही आपने तेज बल से समान स्थित तमो राशि के प्रकाशित करने वाला, जो कि सुवर्णमय अंडा था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही जो सर्वप्रथम सृष्टि के उत्पन्न करने वाला सब और वृत्ताकार और विशाल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो उसी ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, उसी परमेश्वर में अभेद्य बीजा पैदा हुआ है। वही बीजा क्षेत्रज्ञ का कहा जाता है। योनि में प्रकृति कहा जाते हैं, जो नारायणात्मिका है भनेर यहाँ भन्नु। सभी लोका में लोका को बनाने वाला ये सर्व सामर्थ्य परमात्मा लोकों की सृष्टि और उनकी उसकी स्थिति के लिए प्रकृति के संयोग से ब्रह्मालोका और ब्रह्मालोका अंडा का निर्माण करते हैं। उन दोनों का मध्यम में एक दिव्य पूरा है, जो मनोमय नाम से विख्यात है। वो सभी व्याधियों रहित और वहाँ परम तेजस्वी ईश्वर का शिव नाम का पूरा है, जो पुनः जन्म लेने वाला भीषण कष्टों से डरे हुए मनुष्य का शरण स्थल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे स्थल हे द्विज श्रेष्ठ, वो शिव नाम का पुरुष 100,000 योजन विस्तार वाला है। 100,000 योजन विस्तार वाला है भनेपछि 1 योजनमा अघि कति भन्यो 15 किलोमिटर भनेपछि त्यही अनुसारले सोच्नु। 1 योजनमा 15 किलोमिटर भनेपछि 100,000 योजन विस्तार वाले अंदर वो पृथ्वी मंडल के भांति विस्तृत। इसी महापुरी के चारों ओर से एक अन्य चार दीवारियों का मध्यकालीन सूर्य की भांति परम तेजस्वी ही तथा जो दूसरे है पदार्थों के तेज से मलिन कर देने वाली सुवर्ण निर्मित उसी महापुरी में मोतियों का माला से वशीभूत परम शुभ और शुभ संपन्न सुवर्णमय सजे हुए 4 द्वारा उसी पुरी में चारों ओर एक परम पुष्ट रक्षा दीवाला भी खड़ी है। आकाश में वो परम सुशोभित पूरी घटनाओं के मनोहर नादों से कुंजित रहती है भनेर यहाँ बताउनु भयो।
में रहने वाला का वर्णन किया जाएगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यति भनेर 273 अध्यायसम्म भयो।